हेलो दोस्तों, आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरी बहन आ गई और मेरी बहना ने बोला तू चुप बैठ, आज मैं बोलूँगी। ये देखिए, इसलिए मेरी बहना बोल रही हैं। बाद में इन्होंने बोला नहीं नहीं हटा दे, तू खुद ही बोल ले जो भी बोलना है। फिर ये देखिए, मैंने सोचा मैं तैयार हो जाऊँ जाके, तो मेरी बहना ने बोला नहीं नहीं मैं तुझे तैयार करूँगी, क्योंकि मेरी बहन एक पार्लर वाली है। वो सबको बड़ा खूबसूरत बनाती है। ये देखिए, मैं खुद ही अपना तैयार होती हूँ, मैं कभी भी किसी से तैयार नहीं होती हूँ। लेकिन मेरी बहना ने बोला कि नहीं आज मैं तुझे तैयार करूँगी। और जब वो तैयार करने लगी तो उन्होंने देखा कि मेरी आईब्रो नहीं बनी थी। फिर वो मुझे डांटने लगेंगी कि तूने आईब्रो भी नहीं बनवाई। क्योंकि मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ ना, तो यही मेरी आईब्रो बनाती है, मैं कहीं और बनवाने के लिए नहीं जाती। क्योंकि मैं तो आईब्रो बनवाने से ना बहुत ज़्यादा बचती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो बच जाऊँ ना बनवानी पड़े। लेकिन जैसी मेरी बहना मेरे सामने जब भी आती है, मेरी आईब्रो देखती है, तभी धागा लेके ना शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिए एक एक स्टेप कर रही है मेरी बहना। ये देखिए, बर्फ़ लगाई, मैंने ऐसा कभी खुद नहीं किया। मैं तो क्रीम उठाई और लगा ली। ये देखिए, इन्होंने पहले बर्फ़ रखी एक कपड़े के अंदर, उसके बाद इन्होंने मेरा सारा पूरा चेहरा क्लीन किया। वैसे मैं मुंह धो के बैठी थी अच्छे से, मुंह धो के क्या, मैं तो नहा के बैठी थी। मैंने नहाई और ये सूट पहना, मैं तैयार होने लगी तभी पकड़ के ले आई कि चल आज मैं तुझे तैयार करूँगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी में भी ना मेरी बहन ने ही तैयार किया था, मैं किसी और पार्लर वाली से तैयार नहीं हुई थी। और जब दीदी ने मुझे तैयार किया था, तब उन्होंने सीखा ही सीखा था पार्लर, तब उनकी स्टार्टिंग थी। अब ये देखिए, सारा एक एक स्टेप ऐसे लगा रही हैं। इतनी देर में कभी नहीं बैठी। मेरा 2 मिनट का काम होता है तैयार होने का। क्रीम लगाई, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, बस मैं ये 3 चीज़ें लगाती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं लगाती। और ये सारे मेरे 2 मिनट में हो जाते हैं फटाफट। अब मेरी बहना ने मुझे ऐसे आराम से बिठा दिया, और सच बोलो तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे नींद आ रही थी। मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन मेरा फास्ट था तो मैं सो नहीं सकती थी। और फिर मुझे ये भी था कि मुझे पूजा करनी है, फिर खाना वाना भी बनाना है, तो फटाफट हो जाए। लेकिन मेरी बहन मुझे उठने ही नहीं दे रही थी वहाँ से। ये देखिए एक एक स्टेप, ये देखिए ऐसी नवाबों वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को तो। कि मैं कहीं की नवाब हूँ। ये देखिए, वैसे ऐसा रोज़ कोई करे ना तो आराम से रिलैक्स होके बंदा सो जाए। अब आज मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों लोग पार्लर जाते हैं, यही रिलैक्स मिलता है उन्हें। ये देखिए, इतने आराम से मैं तो आराम से लेट गई, और इतना अच्छा लग रहा था कि आपके चेहरे पे कोई ऐसे मालिश सी करता रहे तो कितना अच्छा लगता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अपनी बहन से बोल भी रही थी धीरे धीरे कि जल्दी कर दो जल्दी कर दो। ये देखिए, मेरे पास ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती चीज़ें। मेरी चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, मैं यूज़ ही नहीं करती उनको। जो मेरे पास जितना सामान था उसी में मेरी बहन ने मुझे तैयार किया। 3-4 चीज़ें थी मेरे पास बस, क्योंकि जितना मैं यूज़ करती हूँ मैं उतना ही ख़रीदती हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदती। क्योंकि जब मुझे यूज़ ही नहीं करना तो फिर उसको ख़रीद के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मेरे पास काजल है, लिपस्टिक है, और क्रीम है, और एक ये फेस पाउडर है। ये देखिए, ये दिशा ने मुझे दिया था, ये गिल्टर सा है, कुछ चमकीला सा लगाते हैं कि मौसी आप वीडियो बनाती हो तो आप इसको यूज़ कर लेना। लेकिन मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया, अपने मायके में ही एक फ़ंक्शन में यूज़ किया था, तो ये रखा हुआ था तो मैं इसे सिर्फ उठा के ले आई। पहले मैंने इनको मना किया था इसको मत लगाना, ये बहुत चमकीला चमकीला सा होता है। लेकिन मेरी सिस्टर ने बोला नहीं नहीं मैं लगाऊंगी, तो उन्होंने हल्का हल्का सा ना लगा दिया वहीं पे। ये देखिए, मुझे तो बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं तो चाहती हूँ मेरी सिस्टर मुझे रोज़ ऐसे तैयार करे, मैं आराम से लेट जाऊँ, सो जाऊँ आराम से, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये है, वैसे तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इस सब की, लेकिन फिर भी मेरी बहन अपना, उनकी पार्लर वाली ना अंदर से जाग जाती है। जब भी वो सारे सामान देख लेती ना, तो उनकी अंदर से पार्लर वाली जाग जाती है। और ये देखिए, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, बहुत अच्छे से तैयार करती हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसी आदत है नहीं ज़्यादा करने की, तो फिर मैं खुद ही तैयार हो जाती हूँ। लेकिन जब मेरी सिस्टर होती है तो फिर वो कर देती हैं। ये देखिए, बाकी इन्होंने लिपस्टिक लगाई, बाद में लिपस्टिक मैंने खुद लगाई, क्योंकि जब तक मैं अपने हाथ से लिपस्टिक नहीं लगाऊँ तब तक मुझे तो वो लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया ही नहीं। इसलिए मेरी सिस्टर ने लिपस्टिक लगाई,
जो भी मेरे पास सामान था उसी को घुमा फिरा के लगाया। बाकी मेरा वंश बार बार मेरे पास आ रहा था और मुझे चेक कर रहा था, और कुछ गड़बड़ थी तो फ़ौरन बता रहा था, और कुछ अच्छा था तो तारीफ़ भी कर रहा था। ये देखिए मुझे छोड़ता नहीं है मेरा वंश। और वो देख रहा था, वो तभी अलर्ट हो गया था जब इन्होंने धागा उठाया, मेरे बाल निकाले, तभी वो चिल्लाने लग गया अपनी बड़ी मॉम पे कि मम्मा को पेन हो रहा है। ये देखिए, उसके बाद मेरी सिस्टर ने मेरा हेयर स्टाइल बनाया। ये देखिए वंश मेरे पास ही है मेरा वंश बहुत मस्ती करता है। ये देखिए मेरी सिस्टर मेरा हेयर स्टाइल बनाने लगी। अब मेरा वंश ये पाउडर लगाने लग गया, फेस पाउडर। ये देखिए ऐसी हरकतें करता है, फिर इसे नज़र लग जाती है, ये बीमार पड़ जाता है। मैंने हमेशा देखा है इसका, ऐसी चीज़ें करता है फिर बाद में से नज़र ज़रूर लगती है। ये देखिए ये कभी मेरा फेस पाउडर ना 4 दिन भी नहीं चलने देता। अब इसके हाथ में पड़ गया ना ये, अभी 2-3 दिन में ऐसे ही कर करके तोड़ देगा, और सारा इसका जो पाउडर है वो इधर उधर फैला हुआ मिलेगा मेरे को। बाकी मुझे मेरी सिस्टर ने हेयर स्टाइल बनाया, और बहुत ही कम क्लिप वगैरह थी मेरे पास, उसके बावजूद उन्होंने ना बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बना दिया। ये देखिए मैं वैसे ज़्यादा अपने बालों पे ना कोई हेयर स्टाइल बनाती नहीं हूँ, या तो मैं खुले करके रखती हूँ या क्लेचर लगा लेती हूँ। ये देखिए क्योंकि कोई भी हेयर स्टाइल ऐसे बनता है ना, फिर जब बाद में उसे खोलो ना तो बहुत बाल निकलते हैं। ये देखिए कोई हेलो केमिकल नहीं दोस्तों, लगाया अंशुश था, फैमिली लेकिन उसके ब्लॉग में बाद आप भी सभी का स्वागत है। आज अहोई अष्टमी है, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मेरे भी गुड्डे स्वस्थ रहें और खुश रहें, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, और सभी बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छे इंसान बने हैं। ये मेरा वंशु, आज मम्मा ने फास्ट रखा है। हाँ, आज मैंने फास्ट रखा है। अब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद पूरे साल में ना बस एक यही फास्ट है जिसे मैं रखती हूँ अपने बच्चों के लिए। बाकी और भी कोई फास्ट मैं नहीं रखती हूँ, बस अहोई अष्टमी का ही फास्ट रखती हूँ। मैंने अपने दोनों गुड्डों के लिए रखा है ये फास्ट, और मेरे गुड्डे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो मेरे बच्चों की, हमेशा दिल से एक दुआ मेरे गुड्डों के लिए। ये देखिए आज मेरी सिस्टर ने मुझे तैयार किया मेरी सिस्टर ने तैयार किया, और ये देखिए ये हमने पूजा कर ली, और ये देखिए हमने पूजा कर ली। मैंने मेरी सिस्टर के साथ में पूजा की। आज अहोई की फ़र्स्ट टाइम हमने साथ में पूजा की। वैसे हम अपने अपने घरों में अलग अलग मनाते थे, इस बार हमने साथ में ही पूजा कर ली। और बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चों की पूजा हो गई यहाँ पे, और पूजा हो गई हमारा। अब हम थोड़ा सा कुछ चाय वाय लेंगे सुबह से वैसे ये निर्जला व्रत नहीं होता है, लेकिन सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया क्योंकि मुझे प्यास ही नहीं लगी। अभी मैंने पूजा कर लिया, उसके बाद चाय वाय पी के फिर मैं तारे निकल आएंगे, फिर मैं पूजा करूँगी बच्चों की, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। शाम की पूजा हमने इस तरह की थी। मैंने सबसे पहले यहाँ पे रंगोली बनाई। यहाँ पे हमारे यहाँ आटे की ही रंगोली बनती है, कोई भी कलर यूज़ नहीं करते इसके अंदर। हमेशा मम्मी ने सिखाया है कि आप आटे की रंगोली बनाओ, तो हम आटे की ये बनाते हैं यहाँ पे। इसमें सतिया वगैरह बनाते हैं, बाकी जो भी डिज़ाइन आता है आटे से बन सकता है ना, तो उतनी हम पूरी कोशिश करते हैं उसको बनाने की। लेकिन हम ना सतिया ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि मम्मी ने शुरू से ही बोला था सतिया ज़रूर बनाना। उसके बाद ये मैंने पूरा कंप्लीट किया आटे के अंदर, और बीच बीच में अंश इतने क्वेश्चन पूछे जा रहा था, वंश और अंश, खास तौर पे अंश, इतने क्वेश्चन पूछे जा रहा था, बीच बीच में उनको बताती जा रही थी। क्योंकि अगर बच्चे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आप उसका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप उसका आंसर नहीं देंगे तो आगे जाके बच्चे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। इस वजह से मैं उनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, दोनों के जो भी क्वेश्चन होते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर देती हूँ। चाहे वो क्वेश्चन का कोई ना सर हो ना पैर हो कुछ भी ना हो, लेकिन उसका आंसर उनको ज़रूर मतलब बताती हूँ, ताकि बच्चे आगे से ना क्वेश्चन करते ही नहीं मेरे से। उसके बाद ये सारी यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे थे, मैंने दिशा की हेल्प ली, क्योंकि फ़ोटो ना लग नहीं रही थी, और तो फिर मैंने दिशा की हेल्प ली, क्योंकि वो टेप नहीं निकल रही थी, बड़ी मुश्किल से दिशा ने टेप निकाली। उसके बाद में हमने इसको लगाया फ़ोटो को। ये देखिए उसके बाद मैंने सारा सामान यहाँ पे रखा पूजा के लिए, और वंश बिल्कुल मेरे साथ साथ वो हमेशा मेरे पीछे रहता है। मैंने उसका डांटा भी उसे कई बार कि बेटा कहीं मैं पलट जाऊँ और आप पीछे खड़े हो और आपको लग जाए,
तो मत पीछे पीछे चला करो, लेकिन वो मानता ही नहीं है। ये देखिए मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वो वहीं वहीं चला जाता है। और इतना सारा सामान था जो मैं एक एक करके लेके आ रही थी और रख रही थी पूजा के लिए, क्योंकि अगर एक बार पूजा में बैठ गए फिर पूजा में से ना उठना नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक बार पूजा में बैठ जाओ तो उसमें से ना उठना नहीं चाहिए। तो इस वजह से मेरी पूरी कोशिश रहती है क्योंकि मैं सारा सामान लेके बैठूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो कर नहीं पाते। पहले तो हस्बैंड थे तो कुछ अगर भूल भी जाती थी तो मैं उनको बोल देती थी, वो मुझे दे देते थे, लेकिन अब मैं पूरी याद से ना सारा सामान लेके ही बैठती हूँ। उसके बाद मैंने मेरी सिस्टर ने ना पूजा की, माता रानी को हमने माला पहनाई। ये देखिए मेरी सिस्टर ने माला पहनाई माता रानी को। फिर उसके बाद में हमने पूजा करी, जो हमने फल वगैरह मिठाई फल ये सब कुछ जो लेके आए थे हम चढ़ाने के लिए, वो सारे हमने चढ़ाए वहाँ पे। और मैंने थाली भी तैयार की थी पापा के लिए, क्योंकि मैं थाली हमेशा पहले मैं करवा चौथ की थाली भी पापा को देती थी और अहुई की थाली भी मैं पापा को ही हमेशा से देती आई हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है नहीं, इस वजह से मैं अपने फादर इन लॉ को ही हमेशा थाली देती थी। करवा चौथ की भी देती थी और अहुई की भी। तो अब करवा चौथ तो मैं मना नहीं सकती, तो मैं अहुई मनाती हूँ। तो मैं जो मेरी थाली है मैं अपने फादर इन लॉ को देती हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं थाली में वही चीज़ें रखूँ जो चीज़ें वो खाते हैं। ये देखिए वो चीज़ें स्टार्टिंग से मैंने ऐसा ही रखा था कि जो वो खाते थे मैं थाली में वही रखती थी, क्योंकि प्रसाद ना कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति ये चीज़ें नहीं खाता और आप वही थाली में रख दो तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इस वजह से मैं वही चीज़ें रखती हूँ। उसके बाद हम दोनों बहनों ने ना बहुत अच्छे से पूजा की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी सिस्टर आई पूजा पे, वरना मैं अकेली अकेली करती रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। वैसे सोचा था कि मैं अपने मायके जाऊँगी, मैं वहाँ पे जाके भाभीयों के साथ मनाऊँगी, क्योंकि मेरी भाभीयाँ भी मनाती हैं, तो साथ में अगर 4-5 लोग मनाएं ना तो अच्छा लगता है। अकेले अकेले कोई त्यौहार मनाने में अच्छा भी नहीं लगता, चाहे वो दिवाली हो या कुछ भी हो या पूजा हो, ख़ास तौर पे पूजा हो जहाँ पे 4-5 लेडीज़ हो ना तो अच्छा लगता है वहाँ पे पूजा करते हुए। अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। तो इस बार मेरी सिस्टर आ गई थी तो हम दोनों ने मिलके की, तो हमको अच्छा लगा यहाँ पे। अब मायके मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे। ये बात अलग है कि बार बार छुट्टियाँ उनकी बढ़े जा रही हैं, और इनके पेपर मतलब जितना पढ़ाया था इतना सब बेकार हो गया, क्योंकि अब इन्होंने पढ़ना ही बंद कर दिया। पहले इनकी 2 दिन की छुट्टी पड़ी थी, अब इनकी 4 दिन की छुट्टी वापस पड़ गई है। ये देखिए उसके बाद मैंने कहानी पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा था तो मैंने अपना चश्मा लगा लिया कि इससे क्लियर दिखाई देगा, लेकिन मेरे वंश ने या अंश ने जिसने भी इसको ढीला कर दिया है, इसमें से मुझे चश्मे से भी ना मुझे धुंधला धुंधला ही दिखाई दे रहा था। ये देखिए मैं कहानी पढ़ रही हूँ, मैं बगैर चश्मे की ही कहानी पढ़ रही हूँ, लेकिन क्योंकि अब मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, चश्मे से भी धुंधला ही दिखाई दे रहा था, वैसे भी दिखाई दे रहा था, तो मेरे को ना पढ़ने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि किताब को दूर लेके जाना पड़ रहा था, क्योंकि पास का ना फिर मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है, बहुत दूर लेके उसको जाना पड़ रहा था। तो फिर उसके बाद में मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि दीदी मुझे तो बहुत ना धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है तू मुझे दे दे, मैं पढ़ देती हूँ, ये मेरा वंशु नाटक करता हुआ। उसके बाद मेरी सिस्टर ने ना कहानियाँ पढ़ी, दोनों कहानियाँ मेरी सिस्टर ने पढ़ी बाद में, क्योंकि मेरे से तो ना पढ़ा ही नहीं जा रहा था, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था। मेरी सिस्टर को मेरे चश्मे से दिख रहा था, लेकिन मेरे चश्मे से मुझे ही नहीं दिख रहा था। बाकी मेरी बहन ने ये दिशा को सिखा रही थी कि कैसे पूजा करते हैं, क्योंकि आगे जाके उसको भी पूजा करनी है, और माता रानी से आशीर्वाद मांग रही थी कि दिशा अच्छे नंबरों से पास हो और दिशा अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे। अब आशीर्वाद दे रही थी दिशा को, ये देखिए और समझा रही थी इस व्रत के का महत्व उन्हें समझा रही थी, और ये व्रत कैसे किया जाता है ये सब कुछ वो ना दिशा को बता रही थी। ये देखिए उसके बाद में मैं पूजा करके थाली लेके अपने फादर इन लॉ को देने के लिए गई, और अंश मेरे पीछे पीछे। ये देखिए अब फिर मैंने साहब को बोला चुपचाप ऊपर चले जाओ, लेकिन ये नीचे गया और फिर नीचे जाके दोबारा डांट खाई, फिर ये वापस ऊपर गया। उसके बाद ये थाली लेके मैं पापा के पास गई। इस टाइम पापा ना सो रहे थे, क्योंकि 5 बज रहे थे, 5 बजे पापा ना सो रहे होते हैं वहाँ पे लाइट वाइट बंद करके, और मेरे जेठ दोनों मैच देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर। ये देखिए मेरे फादर इन लॉ, मैंने बोला था ना सो रहे थे, मुझे पहले ही पता था वो सो रहे होंगे। लाइट वाइट बंद करके मैंने उन्हें उठाया, लाइट वाइट जलाई, उन्हें उठाया। उसके बाद में मैंने उन्हें थाली दी। ये देखिए उनका आशीर्वाद लिया मैंने, उनको थाली दे के उनका आशीर्वाद लिया
कि मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। जो व्रत मैंने रखा है अहोई माता का वो सफल हो। उसके बाद उन्होंने मिठाई खा ली या फिर बोले इसको ऊपर ले जा ऊपर ही रख दी, ऊपर से भिजवा दी। मतलब नहीं, आप यहीं रखो, यहीं खाओ। उसके बाद मैं ऊपर चली गई। फिर उसके बाद मैंने अंश और वंश को अपने पास बिठाकर माता रानी का आशीर्वाद उन्हें दिलवाया कि माता उन पर हमेशा कृपा अपनी बनाए रखें और मेरा व्रत ना सफल हो। मेरे दोनों गुड्डे सेम सेम ड्रेस पहने हुए हैं दोनों अच्छे लगते हैं सेम सेम ड्रेस में। तो इनकी 4-5 ड्रेसें ऐसी हैं जो कि सेम सेम हो गई हैं। ये देखिए, ये अंश के लिए ख़रीदी थी तो ड्रेस वंश को भी पसंद आ गई। तो मैंने उसको दुकान वाले को, भैया को बोला कि ये दे दो। ये ड्रेस मैंने पिछले साल ख़रीदी थी, ये इस साल नहीं ख़रीदी। तो ये दोनों की सेम सेम ड्रेस है, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, पहले भी एक बार ये ड्रेस पहन चुके हैं। और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद हम दोनों बहनें किचन में आ गए। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर मेरी सिस्टर आ गई मेरी हेल्प कराने के लिए। मेरी सिस्टर कचौड़ियाँ बनाने लग गई। मेरी सिस्टर कचौड़ियाँ बनाने में बहुत माहिर है और ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बोली है। और मैं पूड़ियाँ बना रही थी और फिर मेरी सिस्टर कचौड़ियाँ बना रही थी। हम दोनों ने मिलकर फटाफट खाना बनाया। फिर तारे निकल आए तो हम पूजा करने के लिए बैठ गए, क्योंकि थोड़ी सी कचौड़ियाँ रह गई थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि जब तक तुम जाके पूजा करो, मैं ये कचौड़ियाँ बना के ना फिर मैं आती हूँ। तो फिर मैं आ गई, क्योंकि मेरे सर में ना दर्द होने लग गया था। तो फिर मैं अपनी पूजा करने लग गई आके। यहाँ पे खाना बन गया था, मैं थाली लगा के ले आई और फिर मैं खाना माता रानी को चढ़ाने लग गई। ये देखिए, ये हमारे यहाँ ना ऐसी पूजा की जाती है। आप लोगों के कैसे की जाती है आप लोग ज़रूर बताएं। ये देखिए, ये मुझे मेरी मम्मी ने जितना सिखाया मैं उसी के हिसाब से पूजा करती हूँ। मैं अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाती पूजा पाठ में, अपना दिमाग नहीं चलाती। जितना जितना मम्मी ने सिखा दिया उतना उतना मैंने सीख लिया। अब मैं अपने बच्चों को भी थोड़ा सिखाती हूँ। बेटी है नहीं तो मैं अपने बेटों को जितना सिखा सकती हूँ सिखाती हूँ, और मेरे बच्चे सीखते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो सीखते नहीं हैं, वो जो भी सिखाती हूँ वो चीज़ ज़रूर सीखते हैं। उसके बाद हम तारे देख रहे थे, क्योंकि दिशा को तारे दिख रहे थे पर मुझे नहीं दिख रहे थे। तो मैंने बोला जब तक मुझे नहीं दिखेंगे मैं पूजा नहीं करूँगी। फिर दिशा उंगली से मुझे बता रही थी, देखो मौसी वहाँ पे निकला हुआ। फिर जब मुझे तारे दिख गए तो फिर मैंने अपने गुड्डों की पूजा स्टार्ट कर दी। ये देखिए, मुझे वहाँ पे तारे दिख रहे थे और मैं उस तारे को बहुत अच्छे से देख रही थी मतलब कहीं इधर उधर ना हो जाए। ये देखिए, क्योंकि इतना पॉल्यूशन रहता है ना हमारी दिल्ली में, तारे दिखते नहीं हैं इतने ज़्यादा। और गांव में तो जब हम गांव में जाते थे ना ऐसे चमकते थे, पर लगता था हाँ भाई ये तारे हैं। यहाँ तो देखने को भी नहीं मिलते, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में। उसके बाद हमने तारे देख के मैंने अपनी ये पूजा फिनिश की। ये देखिए, मैंने जल अर्पित किया और मेरा अंश पीछे खड़ा हो गया जाके और वंश थोड़ा पीछे हो गया। ये वंश ज़्यादा पीछे नहीं जाता मेरे से, वंश। ये देखिए, ये मैंने पूजा की और इतना अच्छा लगता है ना जब हम पूजा करते हैं। जब मैं करवा चौथ की पूजा करती थी ना तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे हस्बैंड हर 5 मिनट बाद चाँद देखने के लिए ना छत पे जाते थे कि मतलब हाँ चाँद निकल आया या नहीं निकल आया। मैं उन्हें रोकती थी क्योंकि मुझे पता है 9-10 बजे से पहले नहीं निकलने वाला, और निकल भी आया तो हमारी छत से नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे जो पेड़ है ना उसकी वजह से दिखता नहीं है। ये देखिए, ऐसे मेरे बच्चों का है, बार बार तारे देखने के लिए जाते हैं। ये देखिए, तारे तो जल्दी निकल आते हैं 7 बजे तक तो निकल ही आते हैं तारे। हाँ, फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को खिलाया और मेरे बच्चों ने मुझे भी खिलाया। ये देखिए, मेरा व्रत खुलवाया मेरे बच्चों ने, दोनों ने। ये देखिए वंश बोल रहा था मम्मा आपने फास्ट रखा है, आपने कुछ खाया नहीं, मैं बहुत सैड हूँ मम्मा। ऐसे मतलब बोल रहा था वो साथ में कि मैं बहुत सैड हूँ, आपने कुछ खाया नहीं मम्मा। तो वो मेरे को दोनों ना खिला रहे थे। ये देखिए, मेरा वंश इतना बड़ा पीस उठा के खिला दिया पूरा का पूरा मेरे वंश ने। अब मैंने बोला था एक एक बार खिलाना, दोनों ने 2-2 बार खिला दिया। उन्हें लगा मम्मा का फास्ट है तो हम मम्मा को ना ज़्यादा खिला दें। ये देखिए मेरे गुड्डे, ये मेरे गुड्डों ने मेरा आशीर्वाद लिया, मेरी ज़िंदगियाँ। और उसके बाद मैंने अपनी पूजा ख़त्म की, अपना दिया वगैरह रखा आराम से। बहुत आराम से रखना पड़ता है ना, हवा चलती रहती है ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, उसके बाद में थाली नीचे नहीं रखते तो मैंने अंश को बुलाया थाली पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे हाथ जोड़ने थे।
ये देखिए मैंने हाथ जोड़े और अपनी पूजा कंप्लीट की और अंश मेरा देख रहा है खड़ा खड़ा ये देखिए हंस रहा है अंश। अंश को हंसी भी आती है जब मैं ऐसे कुछ करती हूँ ना पूजा पाठ, तो अंश को थोड़ी हंसी भी आती है। ये देखिए लेकिन अंश भी करता है पूजा पाठ, अगर उसको बोलो तो वो करता है। और फिर उसके बाद मैंने पूजा ख़त्म कर ली। उसके बाद मेरी सिस्टर ने पूजा स्टार्ट की, वो अपना खाना वाना बना के आ गई, फिर उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी। और ये देखिए उन्होंने पूजा की, माता रानी को खाना वाना चढ़ाया उन्होंने जो हमने बनाया था, जल वगैरह उनको अर्पित किया। उसके बाद उन्होंने मैं दिशा को बार बार बुला रही थी, दिशा आजा 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 क्योंकि मुझे पता था पूजा कंप्लीट होती फिर दिशा की पूजा करनी है तारों के पास जाके। फिर दिशा आ गई, ये देखिए आ गई हमारी दिशा रानी। ये दीदी ने इनकी पूजा की, हमारी दिशा रानी की पूजा हो रही है तारों की, और दिशा रानी की तारों को देख के मेरी सिस्टर ने अपना फास्ट खोला। मेरी सिस्टर से फास्ट ज़्यादा रखे नहीं जाते, ये देखिए, लेकिन वो फास्ट बहुत रखती हैं हमारे घर में सबसे ज़्यादा फास्ट हमारे ये बहना ही रखती हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट रखती हैं। पता नहीं कौन कौन से बताती हैं, मेरे को तो पता भी नहीं है। और मैं तो ज़्यादा फास्ट रखती नहीं हूँ, मैं तो अब पूरे साल में एक अहोई का ही है जिसे मैं अब रखती हूँ। तो मेरी सिस्टर ना सारी फास्ट रखती हैं, जितने भी फास्ट होते हैं ना लगभग 75% ही रखती हैं। कोई ऐसा फास्ट होगा जिसे ये छोड़ती होंगी। उसके बाद उन दिशा ने खिलाया मेरी सिस्टर को, मेरी सिस्टर ने खिलाया दिशा को, और ये हम दोनों बहनों की पूजा यहाँ पे ना कंप्लीट हो गई। ये जल अर्पित किया मेरी सिस्टर ने। ये देखिए हमको ना बालकनी में ही तारे दिख गए थे, हमें छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे मैं छत पे जाती थी हमेशा, तो दिशा ने बोला मौसी तारे तो बालकनी से भी दिख रहे हैं, बोला चल देख लेते, तो दिख गए। मेरी सिस्टर ने दिशा के पैर छुए, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों के पैर छूते हैं, इस वजह से मेरी सिस्टर ने दिशा के पैर छुए। उसके बाद हम खाना खाने के लिए बैठ गए और जैसे ही हम खाना खाने के लिए बैठे ना, तो मेरी सेकंड सिस्टर है ना, वो आप लोगों ने उन्हें तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, वो मेरे साथ बहुत सारी वीडियो में डांस करती हुई नज़र आई होंगे आपको। वो वाली मेरी सिस्टर और उनकी बेटी, ये देखिए दोनों, उनकी बेटी हॉस्टल में रहती है, पढ़ाई कर रही हैं, तो वीडियो कॉलिंग करने आ गई उधर से, तो हमने ज्वाइन कर लिया उनको ये देखिए अब मैं दिखा रही थी, अंश को बोल रही थी इनको भी कैमरे में ले लो क्योंकि हमारे घर तो आई नहीं है, तो कम से कम मोबाइल पे ही सही। तो वो श्रुति है ना, वो मना कर रही थी, कह रही मत लो मैं पढ़ के उठी हूँ अभी। उसके बाद मेरी सिस्टर ना अंश और वंश के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी, वो दिशा ने यहाँ पे ला के दिए। ये देखिए अंश के लिए कार लेके आई थी, ये कार तो मुझे इतनी अच्छी लगी ना, मतलब सबको ही अच्छी लगी। ये देखिए, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला भी था कि हम ना दिव्यांश के लिए भी ऐसी एक कार लेके आना, लेकिन सिस्टर ने बोला कि नहीं, क्योंकि एक ही पीस था उसके पास, उसने बोला कि यही है। उसका दी इतनी अच्छी कार है ये, बहुत ज़्यादा। और वंश के लिए घड़ी लेके आई मेरी सिस्टर, ये देखिए। और बाकी ये गन लेके आई हैं, ये दिवाली पे जो पटाखे वटाखे चलाते हैं ना, ये वो वाली हैं। ये मतलब इससे पटाखों वाली आवाज़ निकलती है, इसको चलाएंगे ना बच्चे तो आवाज़ निकलेगी पटाखे वाली, इसमें पटाखा वटाखा रखने की ज़रूरत नहीं है। कह रही कि वो पटाखे से बच्चे हाथ वाथ जला लेंगे, इस वजह से वो वाली गन ना लेके ये वाली गन लेके आई हैं कि बच्चे इसको चलाते हैं ना, तो इसमें पटाखे वाली ना ऐसी आवाज़ निकलती है कि जैसे बच्चे ने पटाखा ही चलाया होगा, लेकिन पटाखा नहीं इसमें यूज़ करते। उसके बाद वंश आ गया अपनी वॉच लेके अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए उसकी वॉच में से ये डिज़ाइन क्या निकलते हैं, मुझे तो खैर ये पता भी नहीं है, उसे ही पता है। तो ये मतलब ये दिखा रहा है, आप लोगों को दिखा रहा था लाइट बंद करके, लेकिन इसने लाइट बंद करी तो फिर मुझे नहीं दिख रहा था। उसके बाद अंश भी आ गया अपनी लाइट बंद होते ही अपनी कार लेके, क्योंकि उसकी कार भी ना अंधेरे में ज़्यादा लाइट मारती है। ये देखिए क्योंकि वो लाइट वाली कार है। ये देखो आप लोगों को ही दिखा रहे हैं दोनों चला के अपनी अपनी चीज़ें, तो उनकी बड़ी मोम ना गिफ्ट लेके आए। चलिए हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। माता रानी आप सभी के बच्चों को स्वस्थ रखे, खुश रखे और लंबी आयु दे। ये हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।